हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जी सीरीज 2025 में बात कर रहे हैं हम लोग। जो जीवन सीरीज चल रहा है उसका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन का बात करेंगे। ये क्वेश्चन है 24 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट का। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को 4 स्टेप में बनाते हैं। वो पहला स्टेप है जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखना है। तो नहीं लिखना अगर एग्जाम में तो सोचना जरूर है। पहला है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। ये पहला शर्त है दिया हुआ कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड है एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इक्वेशन देने में कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है 0 से बड़ा या बराबर है। मतलब ये इक्वेशन के साथ ये शर्त भी दिया हुआ है। अब स्टेप 2 हम लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो क्या निकालना है, तो पूछा है कि F2 क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब F2 क्या होगा, तो पहले तो Fx निकल जाता है ना F2, यानी इनडायरेक्टली आपको Fx निकालना है। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि क्वेश्चन को हमको सॉल्व किस तरह करना है, क्या कोई फॉर्मूला यूज होगा और कैलकुलेशन इसी में रहेगा। मेन पहले प्लानिंग देखिए, अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है और 0 से x है, देखिए यहाँ अंदर जो वेरिएबल है t है और 0 से x है, ऐसा सीन में जब भी बोले हैं तो समझ जाइए कि मैक्सिमम टाइम एक बार डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अभी। देखिए यही फॉर्मूला है फर्स्ट, कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें, सपोज कीजिए यहाँ hx है और यहाँ gx है और अंदर ft dt हो जाए। देखिए अंदर t का है और ऊपर x का है। यहाँ सेम सीन है, अंदर t है और लिमिट में x है। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कि f लिखिए और जहां भी t है वहां एक बार gx पुट कर दीजिए और उसके बाद जिसको पुट किए, gx को पुट किए, उसका डिफरेंशिएशन यानी g डैश x माइनस, फिर f लिखिए, अंदर में लोअर लिमिट है t के जगह उसको पुट कीजिए, hx पुट किए और जिसको पुट किए उसका डिफरेंशिएशन। ये पहला फॉर्मूला है। एक तो यहां से देखने से लगता है कि फॉर्मूला यूज होगा ये। दूसरा कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर वाला फॉर्मूला, तो एक सेकेंड फॉर्मूला है पावर वाला। क्या भाई, तो डी बाई डी एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता है पावर हटाइए और पावर में से एक घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये दूसरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है, देखिए एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो एक तीसरा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। ये आना चाहिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, एक को छोड़िए, फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये हो गया फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3। अभी तक 3 फॉर्मूला इसमें लग रहा है कि लगेगा। अब हम लोग चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग को तो दिया हुआ है इक्वेशन, अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे जब इसका, तो देखिए यहाँ 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रह गया और डिफरेंशिएशन यूज होगा किसमें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ माइनस 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इक्वल टू में फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसको, वही जो लिखा हुआ है अभी 10 और इंटीग्रेशन है 0 टू x है और अंदर है t प्लस 2
एफ टी डी टी का, इसी का डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो डी वाई डी एक्स लिखे इसको बाहर से कर दे रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं डी वाई डी एक्स और अंदर में कर रहे हैं 2 से, समझाने में ठीक रहेगा। तो लिखेंगे पहले तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं, तो 2 कांस्टेंट बाहर आया, और आप देखिए इसको अगर हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं इनटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अभी फार्मूला लिखे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लिखे हैं अभी कि एक को छोड़िए एक का डिफ्रेंसिएशन, यानी x प्लस 2 को होल स्क्वायर अगर है इसको छोड़िए, और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो एफ डैश एक्स होगा, प्लस एफ एक्स को छोड़े, और पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन सीखा है, पावर हटाइए, पावर में से 1 घटाइए, 1 माइनस कीजिए, यानी पावर 1 हो गया, और जिसका पावर है उसका भी डिफ्रेंसिएशन, तो x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 का तो डिफ्रेंसिएशन हो गया और 2 दोनों में रहेगा। फिर इसका -3 कांस्टेंट है तो बाहर निकला, और फिर x प्लस 2 के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, इसका पावर हटाइए, अब पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस 1 यानी पावर 1 हो गया। और जिसका पावर चूंकि x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये काम हो गया। अभी इसका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। अब इक्वल टू में देखिए, इक्वल टू का क्या रूल है, 10 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, हटा लिए। अब अपर जो लिमिट है x, उसमें x के t के जगह रखेंगे तो क्या लिखाएगा, x प्लस 2, जहाँ जहाँ t है वहाँ दिखाएगा, और इनटू में एफ एक्स, और जिसको लिमिट जो अपर लिमिट डाले हैं उसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1। अब माइनस लिखने से बेनिफिट इसलिए नहीं है कि 0 को t के जगह डालेंगे तो ये 0 प्लस 2 होगा इंटू एफ 0 होगा, इंटू में 0 हो जाएगा, चूंकि 0 का डिफ्रेंसिएशन 0, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। अभी हम कैसे प्लान बनाएं कि हम देखें जो ही इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन एक बार अगर यूज हो गया इक्वेशन टाइप में, ये इक्वेशन ही कहा जाएगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करता है, तो उस समय एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिए, हम कर दिए अभी डिफ्रेंसिएशन। अब आगे बढ़ाएंगे, अब क्या इसको सॉल्व करेंगे केवल, तो लिखेंगे यहाँ से इसको 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और प्लस 4x प्लस 2 इंटू एफ एक्स, इसको हम तोड़े हैं, माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 10x प्लस 2 इंटू एफ एक्स। ठीक है, अभी 10x प्लस 2 इंटू एफ एक्स और 4x प्लस 2 इंटू एफ एक्स, तो 6 और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, अप्लाइड कर दिए, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और लिखाएगा इज इक्वल टू 4 वाला उधर गया तो 10 और इधर 4, तो 6x प्लस 2 इंटू एफ एक्स, इधर वाला गया प्लस 6x प्लस 2। काम हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए, क्या होगा यहाँ से, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको लेफ्ट साइड ले आए, सपोज कीजिए कि हम इधर लेफ्ट साइड ला के 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 6x प्लस 2 इंटू एफ एक्स माइनस 6x प्लस 2, सपोज कीजिए हम लिख दिए। अभी हम क्या करते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, जो ही x प्लस 2 कॉमन आप लेंगे तो यहाँ लिखाएगा कितना,
2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स माइनस 6 एफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 का इंटू अगर 0 होता है तो आप जानते हैं कि आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2, जो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये माइनस 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अगर एग्जाम में है तो आप डायरेक्टली x प्लस 2 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, चूंकि हमको समझाना है इसलिए हम यहाँ लिख दिए। तो फिर और क्या होगा, और इक्वल क्या होगा, और इक्वल होगा 2x प्लस 2 इंटू एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 एफ एक्स प्लस 1। ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 2 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये लिख सकते हैं 3 बाई एक्स प्लस 2। हम लोग अब क्या करते हैं, इस स्थिति में इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों साइड करिए इंटीग्रेशन। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स प्लस 2 dx। अभी 3 फार्मूला हम लोग यूज किए कर चुके हैं, एक फोर्थ फिर से कर रहे हैं। देखिए एक फोर्थ फार्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं अभी फोर्थ में, कि अगर ये देखिए अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला का अगर ऊपर डिफरेंशियल अवेलेबल है तो फॉर्मूला आता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी बेस में ही। ये चौथा फार्मूला है हम लोग का अभी तक, फोर्थ 4 फार्मूला इसमें अभी तक यूज हुआ। तो हम इसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो लिखेंगे लॉग बेस में ई मॉड, चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में एफ एक्स प्लस 1 है, उसका डिफरेंशियल निकालेगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स आएगा। तो क्या लिखाएगा, एफ एक्स प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 3 को कांस्टेंट है, नीचे x प्लस 2 है, उसका पूरा डिफरेंशियल है, तो लिखेंगे लॉग मॉड x प्लस 2 बेस सी, और अपना तरफ से एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं लॉग ई सी। कांस्टेंट एक जोड़ दिए, सी अकेले भी जोड़ा जाता है और लॉग लगा के भी उससे एकदम इजी हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए हम किए हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे लॉग ई मॉड एक्स प्लस 1 और इसको लिखेंगे लॉग ई एक्स, चूंकि x ग्रेटर देन 0 है इसलिए x प्लस 2 पॉजिटिव है, इसलिए हम मॉड इसमें हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस लॉग सी ई। देखिए अभी एक फार्मूला और यूज करने जा रहे हैं 5 नंबर, ये फार्मूला 5 है, आप सुने होंगे लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। और यहाँ उल्टा है, यहाँ 3 बाहर था तो पावर में चला गया, यानी जो पावर इधर बगल में रहता है वो m टू दी पावर चला जाता है, तो एक फार्मूला हो गया। और एक और फार्मूला 6 भी यूज करेंगे अभी, क्या, लॉग ई एम प्लस लॉग ई एन बराबर लॉग एम इंटू एन, ये भी फार्मूला यूज होता है। तो हम इसमें लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला यूज होगा तो क्या होगा, लॉग ई मॉड एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग, मॉड रहने देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं है, सी एक्स प्लस 2 का होल। लॉग लगा सकते हैं तो दोनों साइड हटा भी सकते हैं, तो यानी यहाँ से पता चल गया, मॉड हटा देते हैं दोनों साइड से,
कांस्टेंट उसको मैनेज कर लेता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। सी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यानी एफ एक्स निकल गया हम लोगों का कितना, सी एक्स प्लस 2 का क्यूब माइनस, ये एफ एक्स निकल गया हम लोग का। अब हम लोग को F2 निकालना है, तो अब देखिए हम F2 कैसे निकालते हैं। हम लोग को निकालना है F2, यानी अगर हम F2 निकालें तो होगा सी एक्स के जगह कितना डालना है, देखिए x है तो यहाँ 2, तो यहाँ भी x है तो यहाँ 2, यहाँ 2 रखे और प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 1, यानी यहाँ से हो गया 64 सी माइनस 1, यानी c का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा F2 नहीं निकलेगा, क्योंकि c तो कांस्टेंट है जो लाना पड़ेगा। अब देखिए हम c कहाँ से लाएंगे वो दिखा रहे हैं। देखिए c देखिए कहाँ से आएगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है दिया हुआ ये इक्वेशन, उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम x के जगह 0 पुट कर सकते हैं आराम से बोथ साइड्स। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम x के जगह 0 पुट कर देते हैं। तो देखिए अभी लिखते हैं, अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा 2 और 0 हो गया, तो ये 2 इंटू 4 इंटू F0 माइनस ये हो गया 2 टू द पावर 4 यानी 12 इज इक्वल टू 10 आई 0 आई x लोअर लिमिट भी 0 और अपर लिमिट भी 0, तो फाइनली हो गया 0, यानी यहाँ से आ गया F0 अगर निकालिएगा आप तो आ गया 12/8, यानी 3 टाइम और 2 टाइम, यानी F0 निकल गया अपना 3/2, यानी F0 अब 3/2 निकल चुका है। तो देखिए यहाँ इसी में F0 मालूम है 3/2 और F0 मालूम है, तो अब इसमें x के जगह 0 डालिए तो F0 इसमें भी 0, यानी कितना होगा c इंटू 8 और माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, यानी हो गया 8c इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1, यानी हो गया 8c इज इक्वल टू 5/2, यानी c इज इक्वल टू हो गया 5/16, c निकल गया। अब जो ही c निकला तो यहाँ देखिए, अब जो ही c निकल गया तो फाइनल आंसर अब करने जा रहे हैं। देखिए फाइनल आंसर में स्टेप 4 फाइनल आंसर दे रहे हैं हम। क्या करेंगे, स्टेप 4 फाइनल आंसर, तो c निकल चुका है तो F2 हम लोगों को मालूम था, आ गया था अभी 64c माइनस 1, और c का वैल्यू निकल चुका है कितना, यहाँ c का वैल्यू निकल चुका है 5/16, तो हम लोग रखेंगे 64 इंटू 5/16 हो गया और माइनस 1, ये 4 टाइम हो गया तो हो गया 20 माइनस 1, यानी हो गया कितना 19। तो इसका फाइनल आंसर कितना हुआ, F2 19। तो इसमें इतना ही, थैंक्स।